थे प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या है उसके बारे में मैंने आप लोग बताया था। अब आप लोगों का है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, यानी प्रबंधन। मैंने आप लोग बताया था प्रबंधन, यानी जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें प्रबंधन की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ बिहार है, बिहार में हमेशा कोसी नदी बाढ़ आती है, हमेशा बाढ़ आती है, हमेशा हर वर्ष कभी ना कभी, किसी वर्ष तो बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन लगभग हर वर्ष से इसी वर्ष बाढ़ बहुत आया है। लेकिन हमेशा कभी ना कभी वो नदियाँ, कोसी नदी जो है वो आपको बाढ़ आती है और सबसे अधिक नुकसान करती है। लेकिन हमारे पास वैसा प्रबंधन नहीं है। जैसे बाढ़ के लिए प्रबंधन, आपको ऊंचे बांधों का निर्माण, नदियों को ज्यादा से ज्यादा नीचे जो तलछटी में जमा हो गए हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा मिट्टी या बालू उसको निकालना ताकि नदी की गहराई बनी रहे। आसपास के इलाकों में उस तरह की व्यवस्था ताकि बाढ़ आने पर सुरक्षित स्थानों पर लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जाए। या और भी कई तरह की समस्याएं हैं जो बढ़िया प्रबंधन नहीं हो पाता है। हमारे पास उस तरह का प्रबंधन नहीं है। उसके बाद उस तरह के बांध नहीं है। हमेशा सुनने में आता है कि बांध टूट गया तो पानी आसपास के गांवों में फैल गया। तो उस तरह का नदियों को एक साथ जोड़ देना, कई नदियों को साथ में जोड़ देना ताकि नदी का जल स्तर अधिक हुआ तो उस नदी का दूसरे नदी में पानी चल गया तो उसका जल स्तर ठीक रहेगा। इस तरह के काम प्रबंध हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद आम आदमी के भी पास उस तरह का प्रबंध होना चाहिए। जैसे हमारे पास तैरने के लिए होना चाहिए जानकारी, जब बाढ़ आए तो तैर के अपने लोगों को या अपने सामान को सुरक्षित स्थानों को पहुंचा पाए। नाव की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद से आप लोगों को रस्सी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि रस्सी से भेजते किसी को, कोई मर रहा है या कोई जानवर है तो उसको पकड़ के बाहर निकाले। उस तरह का प्रबंध होना चाहिए। सूखा है तो सूखा के लिए आप लोगों को प्रबंध होना चाहिए। सूखा अगर पानी बरसात नहीं हुई, 25 mm से अगर कम बरसात हुई तो उसको सूखा घोषित कर देते हैं। तो उस स्थिति में आप लोगों को जगह जगह ट्यूबवेल होना चाहिए, नहरों में विशेष पानी होना चाहिए जिससे सूखा की स्थिति नहीं हो। सूखा की स्थिति नहीं आती, यहाँ पर नहरों में पानी नहीं आती है, नहरों का उस तरह विकास नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो यहाँ पर सूखा हर वर्ष सूखे की भी, कुछ क्षेत्रों को सूखे की भी संभावना रहती है। भूकंप है, भूकंप आया सबसे ज्यादा तबाही मचाता है तो उस स्थिति में बहुत सारा मलबा है, उस तरह का व्यवस्था नहीं है कि लोग अपने से व्यवस्था कर पाए। सरकारी जब तक सेना की आती है या गाड़ी पुलिस की आती है तब जाके वो काम हो पाता है। तो हमारे पास प्रबंधन की कमी है। पूरे भारत में प्रबंधन के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर पूरे केंद्र स्तर तक उस तरह की बनाई गई है। जैसे नोडल मंत्रालय में बनाया गया है। भारत में जो एक ऑफिस बनाया गया है उसको नोडल मंत्रालय बोलते हैं, जो आपको पूरे भारत में किसी तरह की अगर आपदा आती है तो उसको वो अपना देखरेख करता है, उसके लिए सहायता देता है, उसके लिए पैसे, सेना या जिस तरह की सहायता होती है उस तरह की वो सहायता करता है। फिर उसके बाद राज्य स्तर में आपको राज्य में भी एक स्थापित किया गया है आपदा राहत कोष में, जहां पर आप लोगों को किसी प्रकार के अगर राज्य में आपदा आती है तो उसकी देखरेख वो करता है। फिर आपको जिला स्तरीय पे आपको जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय है, जो उस कार्यालय में आपको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का कार्यालय है उसमें आपको आपदा प्रबंधन शाखा रखा जाता है ताकि जिले में कहीं भी ऐसी कोई आपदा आती है, कहीं घर जलकर बहुत सारा डाक रहता है, गर्मी के दिनों में वो भी एक आपदा है, बाढ़ आ गया वो भी आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई वो भी आपदा है। तो इस प्रकार के लिए जिला स्तर पर भी जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आपको उसका ऑफिस रहता है ताकि वो लोग उसका देखरेख कर पाए। उसके बाद ग्रामीण स्तर पर जो आपको ग्राम सचिव, जो ग्राम समिति का जो होता है उसमें आपको प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। उसमें तरह तरह की आग बुझाने वाले फायर वाले कंटेनर होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो टंकी होता है, रस्सियां होती हैं, बालू होते हैं, बाल्टियां, जिस तरह की हो आग बुझाने का सामान। अगर बाढ़ आती है तो उसको करने के लिए आपको हर तरह का नाव या और भी तरह की कई प्रकार की चीजें वहां पर मौजूद रहती हैं।
भूकंप आते हैं तो किसी मलबे में अगर कोई दब गया, कोई मकान गिर गया, मलबे में कोई दबा है तो उसको निकालने के लिए तरह तरह की चीजें आपको रखी जाती है। जैसे आजकल एक इंफ्रारेड कैमरा उसको बोलते हैं, जो आविष्कार हुआ है, जो आपको मलबे के भीतर अगर कोई आदमी बचा है जिसका सांस चल रहा है या जो जिंदा है, तो उसको इंफ्रारेड कैमरा आपको उसको कैच कर लेता है कि हाँ इसके अंदर आदमी दबा हुआ है, वो जिंदा है, तो उसको निकाल के बाहर किया जाता है। इस तरह की तमाम सुविधाएं प्रबंधन होनी चाहिए हमारे यहाँ। हमारे अपने स्तर पर भी प्रबंधन होने चाहिए। अगर आजकल देखिए, अगर आग लग जाता है तो कहीं कुआं नहीं मिलेगा, पानी चला कर डालने से वो आग बुझेगा नहीं, लाखों हजारों भर जल कर राख जाते हैं गर्मी के दिनों में। तो उस तरह कुआं, तालाब, नहर आदि की, नहर तो नहीं लेकिन कुआं, तालाब इस तरह की व्यवस्था से होने चाहिए, गड्ढे होने चाहिए जिसमें पानी जमा हो, जिसमें बहुत देर पानी हो, तब पानी डालने का काम वो होना चाहिए। फायर ब्रिगेड तुरंत हो, तुरंत उपस्थित हो फोन करने पर। तो इस तरह की आपको व्यवस्था की है। जैसे फायर ब्रिगेड का नंबर आप लोग सब लोग जानते हैं, फायर ब्रिगेड का नंबर सब लोग जानते हैं, फोन करने पर फायर ब्रिगेड तुरंत चली जाती है आग बुझाने के लिए। तेल आग लगा हो तो, ऐसे आग लगा हो तो, या और तरह की तमाम तरह के प्रबंधन है जो हम लोग को आपको चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। पूरे देश में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वैसा प्रबंध होना चाहिए ताकि हम उस प्राकृतिक आपदा को जितना से जितना हो सके उसका कम आपको असर हो, या अगर होता है तो उससे हम जल्दी से जल्दी उबर सके, जल्दी से जल्दी उस प्राकृतिक आपदा से बाहर निकल सके। ये आप लोगों को प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन हो गया। प्रबंधन के बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, और कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे प्रश्नोत्तर भी इसका देखेंगे हम, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नोत्तर और अगले आपदाओं के बारे में बताएंगे। आप लोग अगला टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ करिएगा। धन्यवाद।